दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसे देखने के बाद शायद आपको एयरप्लेन्स में बैठने से भी डर लगने लगेगा। हालांकि मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को तो डर नहीं लगेगा, लेकिन आप माने या ना माने, एक बार को तो आप भी सहम जाने वाले हैं। तो असल में ये कहानी है चाइना ईस्टर्न फ्लाइट 583 की, जो कि एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होते होते बची थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ जो हुआ था वो आपको चौंका के रख देगा। तो चलिए जानते हैं चाइना ईस्टर्न फ्लाइट 583 के साथ हुए उसी इंसिडेंट के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस फ्लाइट की जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि इस चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 583 एक कमर्शियल फ्लाइट थी और इसे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। साथ ही आप ये भी जान लें कि ये एक मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 टाइप का एयरक्राफ्ट था और ये फ्लाइट भी बाकी सभी फ्लाइट्स की तरह ही नॉर्मल फ्लाइट थी और रोजाना की तरह इसने 6 अप्रैल 1993 में भी एक उड़ान भरी। लेकिन इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले अगले कुछ समय में इसके साथ क्या होने वाला है। तो आखिर इसके साथ क्या हुआ, इस इंसिडेंट का क्या कारण था और आखिर सब कैसे बचे? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये चाइना ईस्टर्न फ्लाइट 583 टेक ऑफ करने के बाद जमीन से करीब 33,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के फ्लाई कर रही थी, जिसने बीजिंग से उड़ान भरी थी और इसे शंघाई होते हुए लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। इस प्लेन में हादसा होने के समय ये प्लेन अलास्का से 950 नॉटिकल माइल्स पर उड़ रहा था, जिसमें करीब 235 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स शामिल थे। दोस्तों, इस प्लेन को शंघाई से निकले 5 घंटे हो चुके थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था और अब क्रू मेंबर्स भी आराम करने के लिए चले गए थे और कॉकपिट में कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर के अलावा सभी आराम कर रहे थे और हादसे के 20 मिनट पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मतलब प्लेन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। साथ ही प्लेन की स्पीड के साथ साथ बाकी सारे पैरामीटर्स भी सही रीडिंग दे रहे थे। अगर दोस्तों हम इस प्लेन में मौजूद क्रू की बात करें तो इस प्लेन को उड़ाने वाला कैप्टन की उम्र 42 साल थी और इसे करीब 8,535 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और उस फ्लाइट में यह पायलट फर्स्ट ऑफिसर को ट्रेन कर रहा था और फर्स्ट ऑफिसर 43 साल का था और उसको कैप्टन से भी ज्यादा फ्लाइट टाइम का एक्सपीरियंस था। इसने 9,714 घंटों तक प्लेन को उड़ाया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसने MD-11 को बस 199 घंटे तक ही उड़ाया था और इसने हाल ही में MD-11 को उड़ाना शुरू किया था और फ्लाइट इंजीनियर की उम्र 41 साल थी और इसे भी फर्स्ट ऑफिसर के जितना ही करीबन 9,892 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था। जिस प्लेन को ये लोग उड़ा रहे थे वो एक ब्यूटीफुल ट्राई इंजन एयरक्राफ्ट था और इसका नाम MD-11 था, जिसे बहुत ही पॉपुलर प्लेन DC-10 की सक्सेस से इंस्पायर होकर बनाया गया था और इसे FAA सर्टिफिकेट 1990 में ही मिल गया था, जिसके बाद इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस को किया गया। इसके साथ ही इसके कॉकपिट में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम लगा हुआ था, जो कि चाइना ईस्टर्न के लिए बिल्कुल नया सिस्टम था, क्योंकि ये आज भी 4 पायलट कॉकपिट का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपने आप में एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। इसके अलावा भी इस एयरक्राफ्ट को काफी मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कई तरह के नए इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया और ये सभी इसकी स्टेबिलिटी के लिए लगाए गए थे। लेकिन असल में ऐसा नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट उस समय के सभी एयरक्राफ्ट से थोड़ा कम स्टेबल था और इसको स्टेबल करना पायलट्स के लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता था। साथ ही साथ इसमें कई बार फ्लैप्स और स्टैट्स को लेकर गड़बड़ी आ चुकी थी, जिसको ठीक करने के लिए नए सिस्टम को इसमें इस्तेमाल किया गया। चलिए अब हम अपनी फ्लाइट पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, सभी पैसेंजर्स और क्रू आराम करने के बाद अभी सबने अपने मील फिनिश की थी और कुछ लोग अभी से सोकर उठे थे और अपने हाथ पांव को स्ट्रेच कर रहे थे। तो वहीं कुछ लोग टॉयलेट गए हुए थे और अभी तक फ्लाइट में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन तभी पायलट्स को कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ हलचल दिखाई दी और ये हलचल नंबर 2 फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में थी, जिसके ऊपर सबसे पहले कैप्टन की नजर पड़ी और उसने तुरंत इस कंप्यूटर प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की, जो कि बार बार फ्लाइट की इकोनॉमी स्पीड को लो दिखा रहा था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह बहुत ही माइनर प्रॉब्लम थी जिसे पायलट्स ठीक करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस फ्लाइट में फ्लैप्स और स्लेट्स के नए सिस्टम लगाए गए हैं, इसलिए लीवर पायलट से इकोनॉमी स्पीड को ठीक करते वक्त गलती से मूव हो गया। इतना होने के बाद ही इनर स्लैट्स खुलना शुरू हो गए और इन स्लैट्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ के समय किया जाता है। लेकिन पायलट्स अभी भी इकोनॉमी स्पीड को ठीक करने में लगे हुए थे
उनका जरा भी ध्यान स्लैट्स के ऊपर नहीं गया जो उनसे गलती से ओपन हो गए थे। लेकिन परेशानी तब और बढ़ गई जब थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट के आउटर स्लैट्स भी खुल गए, और इस बात का अंदाजा पायलट्स को तब लगा जब उन्होंने इस सब को प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर देखा और तुरंत इस प्रॉब्लम को ठीक करने में लग गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पायलट के आउटर स्लैट्स ओपन हो चुके थे, जो कि प्लेन को लगातार स्टॉल कंडीशन में ले जा रहे थे। इससे हुआ ही कि पहले जब तक पायलट्स इस प्रॉब्लम के बारे में जान पाए तब तक प्लेन काफी हद तक स्टॉल कंडीशन में चला गया। लेकिन जैसे ही पायलट्स ने प्लेन को नॉर्मल करने की कोशिश की तो एकदम से सारे पैसेंजर्स जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी सभी प्लेन की सीलिंग से जाकर टकरा गए। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि जितने बार भी पायलट ने प्लेन को डाउनवर्ड लाने की कोशिश की तो उतने ही बार प्लेन में मौजूद सब कुछ सीलिंग से जाकर टकरा रहा था। ऐसे ही कई बार होता रहा, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने के लिए अब काफी देर हो गई थी और प्लेन का ऑल्टीट्यूड करीबन 5000 फीट तक घट गया, और तो और इसकी स्पीड बढ़कर 350 नॉट्स तक हो गई। जिसके बाद अब पायलट्स के लिए परेशानी बढ़कर और भी ज्यादा हो गई, क्योंकि अब प्लेन ओवर स्पीड की वार्निंग भी देने लगा था। दोस्तों, स्लैट्स के खुलने के 94 सेकंड्स के बाद बहुत मशक्कत करने के बाद फाइनली प्लेन पूरी तरह अंडर कंट्रोल आया और पायलट्स प्लेन को फिर से 33,000 फीट की ऊंचाई पर ले गए और वापस से ऑटो पायलट को ऑन कर दिया गया। लेकिन हमें आज तक उस समय कॉकपिट में हुई बातचीत के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी खराब पाया गया। इसके साथ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में भी कुछ खराबी मौजूद थी, जिससे इस पूरे इंसिडेंट का बस कुछ डेटा ही स्टोर हो पाया। प्लेन के नॉर्मल कंट्रोल में आते ही सबसे पहले पायलट्स ने 1:23 पर पास ही के होनोलुलु एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और सबसे पास मौजूद एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन मांगी। और पायलट्स ने एटीसी को बताया कि उन्हें एक एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और उन्हें जल्द से जल्द लैंडिंग की परमिशन दी जाए। इसके बाद इसे पास ही के शेमिया एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी गई और अब प्लेन को मैक्सिमम लैंडिंग वेट में लाने के लिए पायलट्स ने प्लेन का फ्यूल डंप करना शुरू कर दिया। और लैंडिंग वेट में आने के बाद 3:29 पर यह प्लेन शेमिया एयरफोर्स बेस पर लैंड हो गया। इस सब के तुरंत बाद इस इंसिडेंट में घायल हुए पैसेंजर्स को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 2 पैसेंजर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया गया कि यह सब प्लेन में लगे स्लैट्स के नए सिस्टम और पायलट्स की कम ट्रेनिंग की वजह से हुआ। साथ ही इस इंसिडेंट के बाद इस प्लेन में काफी चेंजेस किए गए और MD-10 को उड़ाने वाले पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग भी दी गई और साथ ही सीट बेल्ट को लगाना भी कंपलसरी कर दिया गया ताकि पैसेंजर्स को बचाया जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।